हम औरतों के हाथ पैर अक्सर बहुत ही ज़्यादा काले हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते और इस वजह से उनका रंग बिल्कुल ही डल हो जाता है। सर्दियों में ये मसला बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम घर के काम वगैरह करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो उसकी वजह से हमारे हाथ पाँव का रंग बिल्कुल काला हो जाता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी जादुई टिप कि जिसकी वजह से आप खुद भी अपने हाथ देखकर हैरान हो जाएंगे और पाँव भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि हाथ पाँव इतने सफ़ेद कैसे हो गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम देखने वालों को अपने घरों में खुश आबाद रखे। मैंने अचानक अपने हाथ पाँव का रंग देखा तो इतना काला हो गया, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी केयर कर ली जाए। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ लीमू, साथ में मीठा सोडा, कोई भी ब्लीचिंग पाउडर, उसके अलावा ये रेमेडी है, ये मास्क है जो हम बाद में अप्लाई करेंगे। इसमें शामिल है चावल का आटा, बेसन, दही, शहद और थोड़ी सी हल्दी। कुल ही आसान है और घर में बड़ी हुई चीज़ों से ही हम अपने हाथ पाँव का कलर बिल्कुल चमकदार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने पानी नीम गर्म कर लेना है और एक टब में उसको डाल लेना है। उसके बाद जी हम इसमें शामिल करेंगे कोई भी शैम्पू जो हमारे घर में पड़ा हो, जो भी अवेलेबल हो, तो थोड़ी सी मिकदार में हम इसमें शैम्पू ऐड करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा, वो भी तकरीबन 2 चम्मच के बराबर हो। और मीठे सोडा ऐड करने के बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे लीमू। अगर आपके पास स्किन शाइनर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन मेरे पास स्किन शाइनर नहीं था तो मैंने इसमें लीमू ऐड किया है। और अगर ग्लिसरीन अवेलेबल हो तो वो भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मैंने फंक्शन पे जाना था तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा जो है ना अपने हाथ पाँव का कलर सेट कर लेती हूँ। बहुत ही डल लग रहे थे। फिर आपके चेहरे का कलर साफ और हाथ पाँव का ना हो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। खैर जी, मैंने फिर उसके बाद इसमें ऐड किया ब्लीचिंग पाउडर, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा मिकदार में ऐड किया। उसके बाद हम लोग अच्छे से इस सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जी हम इसमें अपने हाथों को डिप कर लेंगे। अच्छा, मेरे पास 2 टब नहीं थे, आपके पास 2 अवेलेबल हो तो आप 2 टबों में बना लीजिएगा, एक में हाथ और एक में पाँव। लेकिन मैंने 2 बार इसको बनाया था क्योंकि मैंने एक बार हाथों को डिप किया था और दूसरी मरतबा जो है वो पाँव को डिप किया था। तकरीबन 10 मिनट हमने अपने हाथों को इसमें डिप रखना है। 10 मिनट के बाद हम हल्का सा ऐसे अपने हाथों को मसल लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने ना 2 मिनट के लिए अपने हाथों को इसमें ऐसे ही मसलते रहना है और उसके बाद ये देखें जी रिज़ल्ट। कोई भी मैंने फ़िल्टर यूज़ नहीं किया और माशाल्लाह हाथों में इतनी शाइनिंग आ गई थी और ऐसा लग रहा था कि हाथ बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने लीमू के ऊपर मीठा सोडा लगाया और फिर उस मीठे सोडे और लीमू से हाथों को अच्छे तरीके से मैंने रब कर लिया। आपने भी तकरीबन 5 मिनट या 3 मिनट तो ज़रूर ही ना अपने हाथों पे बार बार इस पानी में लीमू को डिप करके और मीठे सोडे में डिप करके ना हाथों पे मसलते रहना है। इससे आपके हाथ बहुत अच्छे से क्लीन होंगे और ये जो हमारे जोड़ों वाली जगह होती है, निशान पड़ जाते हैं, तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। और मेरे हाथों के कलर में भी काफ़ी बेहतरी आ रही थी। बहुत ही ज़्यादा मेरा कलर डल हुआ था, मुझे इतना ज़्यादा वहम हो रहा था। और सर्दियों में तकरीबन हर 15 दिन बाद हमें इस तरह से ज़रूर करना चाहिए। जब तक हम लोग अपनी केयर नहीं करेंगे तो भाई ज़िंदगी हमारी नहीं गुजर सकती। फिर दोबारा मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया और पाँवों को डिप कर लिया, क्योंकि पानी गर्म होना लाजमी है, इतना गर्म हो कि जितना हमसे हमारी स्किन जो है ना वो बर्दाश्त कर सके। और फिर मैं अपने पाँवों को ऐसे मसल रही थी, इतना सुकून मिल रहा था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, तो उसकी वजह से हल्का नीम गर्म पानी था तो बहुत अच्छा लगता। और सेम उसी तरह से फिर हमने पाँव पे भी ऐसे ही लीमू और मीठे सोडे से जो है ना अच्छे तरीके से मसाज करना है, या आप कह सकते हैं कि लीमू और मीठे सोडे को मसल लेना है। एड़ियों पे ख़ास तौर पे ऐसे कीजिएगा क्योंकि हमारी एड़ियाँ जो है ना वो सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि कभी भी मेरी एड़ियाँ नहीं फटी। मैं लोगों की जब फटी हुई एड़ियाँ देखती हूँ ना तो मैं खुद सोचती हूँ कि ये पता नहीं ये लोग अपनी केयर क्यों नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से और इस सारे प्रोसेस की वजह से ना मेरी सर्दियों में एड़ियाँ कभी भी नहीं फटी। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने अपने पाँव को मसल लेना है और इस पानी में रखे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मसरूफियत में थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाला करें और रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद जी मैंने बनाया था ये मास्क। दोबारा बताती चलूँ, थोड़ी सी दही, शहद, बेसन, हल्दी और उसके बाद चावल का आटा और साथ में मैंने इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल मिक्स किया था। अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो फ्रेश तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कीजिए, नहीं हो तो आप एलोवेरा जेल जो बंधा हुआ मिलता है बाज़ार से वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लीमू ऐड किया था, तकरीबन 2 से 3 मैंने लीमू का रस जो है ना वो इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया रोज़ वाटर। मेरे पास ऐसे अवेलेबल नहीं था तो मैंने स्प्रे में ही जो मेरे पास था ना वो मैंने इसमें ऐड करके तो ये सारा मास्क मैंने अच्छे तरीके से बना लिया था। और इससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं और ये आप लोग फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम किसी फंक्शन पे जा रहे होते हैं और इंस्टेंट हमें वाइटनिंग चाहिए होती है तो आप यकीन करें कि आप अपनी बहन को दुआएं देंगे कि आपने क्या हमें रेमेडी बताई थी। इतना फ़र्क आता है ना कलर में कि मैं आपको बता नहीं सकती। चावल का आटा वैसे भी बहुत
ज़्यादा फ़ायदेमंद है और रिज़ल्ट्स आप अब मेरे हाथों पे चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने फिर ये सारा मास्क अप्लाई किया था और इसके बाद तो मज़ीद बेहतरीन रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन भाई अपनी केयर करना तो ज़रूरी है और जब हम औरतें अपनी केयर करना छोड़ देती हैं ना, तो हमारे हस्बैंड भी यकीन करें हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। अपना इतना ख्याल रखें, अपनी इतनी केयर करें कि आपके हस्बैंड को किसी और की तरफ देखने का मौका ही ना मिले। ये सोचना कि सर्दी है हम नहीं कर सकते अपने लिए कुछ, भाई हम घर के काम भी तो करते हैं ना। तो जब घर के काम करते हैं उस वक्त हमें सर्दी नहीं लग रही होती, तो अपनी केयर करने में भी ये ना सोचा करें कि सर्दी है, मैं किस तरह से बनाऊं, किस तरह से बैठूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अपनी केयर के लिए तकरीबन जो है ना 15 दिन बाद, ज़्यादा भी नहीं तो 1 घंटा ज़रूर निकाला करें। और आप हर सर्दियों में हर 15 दिन बाद, चाहे गर्मी है, आप ये चीज़ यूज़ करेंगी ना तो इंशाल्लाह आप खुद हैरान रह जाएंगी कि आप ही ने हमें कुछ बताया था। सेम उसी तरह से मैंने पाँव पे भी अप्लाई कर लिया था। उसके 15 मिनट बाद जो है ना मैंने जाके हैंड वॉश कर लिए थे और साथ में मैंने पाँव से भी ये सारी रेमेडी वॉश कर ली थी। अगर आपके पास फेशियल पफ मौजूद है तो आप उससे रिमूव कर लीजिएगा और आप ये देख सकते हैं नताइज के कैसे रिजल्ट्स आए हैं और कितना मेरे हाथों का कलर ब्लैक था और कितना वाइट हो गया माशाल्लाह से। और पाँव की वीडियो में बनाना भूल गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।